तो क्या बोलते पबजी लाइट लवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड खतरनाक टॉपिक के साथ। पबजी लाइट एक ऐसा गेम है जिसमें एक बंदे को मारने के लिए एक गन का पूरा मैगजीन ख़त्म हो जाएगा पर बंदा नहीं मरेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे जीता जाए क्लोज कॉम्बैट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोल देता हूँ, मेरे वीडियो देखकर आप ये कभी नहीं सोचना कि आप UMP45 लेकर S12K से बच जाओगे, ठीक है। क्लोज कॉम्बैट जीतने के लिए आज हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 रिफ्लेक्स, नंबर 2 गन कॉम्बिनेशन और नंबर 3 मूवमेंट्स। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट। नंबर 1 रिफ्लेक्स। अगर अचानक से कोई बंदा उछलता हुआ आपके सामने आए और आप भी अचानक से उसे लॉबी भेज दे तो उसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये ध्यान से देखो, अचानक से ये बंदा फुदकता हुआ आया, ये देखो, और इसे मैं रिस्पॉन हाउस प्यारा कर दिया। समझ रहे हो आप? चलो मैं स्लो मोशन में और एक बार दिखा देता हूँ, ये देखना ध्यान से। ये बंदा आया, ये मैं ADS ओपन किया और देखो मिस हो गया। फिर मैंने किया ADS ओपन और गया भोसड़ी का पानी में। पबजी लाइट में प्रैक्टिस मोड है नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप TDM अच्छा खेल लेते हो तो TDM में जाओ और TDM में ये प्रैक्टिस करो, एक साइड से एक साइड तक आप ADS ओपन करके बार बार ऐसे करो। ADS ऑल टाइम ADS ओपन मत करना। जब आप देख रहे हो कि बंदा आपके पिछवाड़े में गन घुसेड़ चुका है तब ओपन मत करना ADS, क्योंकि अगर उस टाइम आप ADS ओपन करते हो तो भाई साहब तुम्हारा L लग जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। मेरे बात समझ में आया क्या? ADS ओपन करने का, पर पिछवाड़े में जब बंदूक घुसड़ देना तब नहीं करने का, याद रखने का। लेट मी एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 2, यानी कि गन कॉम्बिनेशन। क्लोज रेंज का फाइट आ जाए और मैं उजी का नाम ना लूँ, ना बेटा ना, पबजी माफ़ नहीं करेगा मुझे। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये गन अपने पास रखने के लिए, क्योंकि अगर कोई एनिमी अचानक से आपके पास आ जाए तो इस गन की फायरिंग स्पीड ज़्यादा होने के नाते आप इसे निकालो और पेल दो भोसड़ीके को, ठीक है। तो याद रखना ये गन बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है। और एक बात, इसका रिलोडिंग टाइम भी कम है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये अगर आपके पास आ जाए तो छोड़ना नहीं इसको। ये गन सिर्फ और सिर्फ क्लोज रेंज में काम आता है, याद रखना। अगर आप ये गन यूज़ करते हो तो आपको ये ज़रूर याद रखना होगा कि इस गन को सिर्फ एक ही गन टक्कर दे सकता है, उसका नाम है MK14। उजी यूज़ करते वक्त कभी भी अपने क्रॉस एयर को एनिमी के जो पॉइंट है, एनिमी के पॉइंट से कभी बाहर मत निकालना, क्योंकि अगर आप निकल देते हो ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उजी स्टार्ट कब हुआ और सारे गोली बाहर ही निकल गया, एनिमी आपको पेल जाएगा, ठीक है। ड्रॉप में पाए जाने वाला ये गन MK14 ये बहुत ही खतरनाक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इसका भी सेम टू सेम है उसी के जैसा, लेकिन इसका जो बुलेट है बहुत कम आता है, सिर्फ और सिर्फ 10 आता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको ज़्यादातर यूज़ करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक्सटेंड क्विक ड्रॉ, या फिर एक नॉर्मल सा वो जो स्नाइपर का क्विक ड्रॉ एक्सटेंडर होता है उसे लगा लो, क्योंकि ये एक ऑटो स्नाइपर है, ठीक है। इस गन की नाम है गजा, यानी कि ग्रोजा। ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसमें यूज़ होता है 7.62। इसका फायर रेट और डैमेज इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि बात ही मत करो भाई। M762 का जो बुलेट स्पीड और फायर रेट है उसका सेम सेम है, यानी कि ये भी बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये ड्रॉप में पाया जाता है, ये बहुत ही रेयर गन है, इसलिए मैं आपको ये हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको मिल जाए तो इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि ये राक्षस है। इसके बाद जो गन मैं आपको दिखाऊंगा वो ड्रॉप में नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर वो आपको मिल जाए ना, मतलब बात ही मत करो, वो क्लोज रेंज का बाप है। हर एक गोली में हर एक बंदा मर जाएगा, यानी कि इतना खतरनाक है। और वो गन है S12K।
इसमें 12 गेज बुलेट यूज़ होता है। और भाई साहब अगर आपने इस पे सप्रेसर एयर सप्रेसर लगा लिया तो बात मत करो भाई। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा इतना ज़्यादा कि अगर आपके पास कोई भी गन हो और उसके साथ ये रह जाए और क्लोज रेंज में पूरा सर्वर आ जाए, ये ज़्यादा हो गया, अगर 4 बंदे 2 बंदे 3 बंदे आ गए तो 2 रिलोड में आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम पेल डालोगे आप। तो आपको शायद पता चल चुका होगा अब तक कि आप अगर क्लोज रेंज में फ़ाइट लेना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा गन सही है। पर और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो MK14 और गर्जा है ये बहुत ही ख़तरनाक है। पर भाई साहब इसका जो रिकॉयल है ना ये बहुत ही ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में ही काम करता है, एकदम सही के सही। तो आप चॉइस कर लो आपके लिए कौन सा गन ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको S12 के मिल जाए तो आप उसे मत छोड़िए। तो लास्ट पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 3, मूवमेंट। भाई भाई जब क्लोज रेंज में कोई आ जाए ना तब दे देना, दे जिगल दे जिगल दे जिगल दे जिगल दे जिगल दे जिगल मूवमेंट। चल भोसड़ी के। तो आपने जो देखा दे जिगल मूवमेंट, तो वो जिगल जिगल मूवमेंट में आप सोच रहे हो कि एनिमी डर जाएगा। नहीं भाई, अब मैं आपको वही मूवमेंट एनिमी के प्रोस्पेक्टस से दिखाता हूँ। देखो कि एनिमी हम लोगों को कैसे चूतिया देखता है। ठीक है, एनिमी जब देखता है हमें तब सोचता है नहीं मतलब कर क्या रहा है, एक जगह पर हिल रहा है। भाई दे जिगल मूवमेंट या जिगल जिगल मूवमेंट ऐसे नहीं होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एनिमी के साइड से है, देखो एक ही जगह पर मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा हिल हिल के नहीं हो रहा है भाई, मतलब देख रहे हो असली जिगल मूवमेंट ये नहीं है। जब आपका कैरेक्टर जिगल मूवमेंट कर रहा होता है तब आपको फुल्ली मूवमेंट साइड टू साइड करना पड़ेगा कैरेक्टर का, और उसके बाद ही आपको जॉयस्टिक हिलाना होगा, नहीं तो आपका कैरेक्टर एक ही पॉइंट पर हिलता रह जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस से बनता है ये। आपको ये जिगल मूवमेंट करने के लिए आपका जो जॉयस्टिक है उसे मूव तभी करना है जब आपका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर फुल्ली लेफ्ट या राइट साइड तक मूव हो जाए। अगर आप वो कैरेक्टर को मूव होने से पहले ही अगर जॉयस्टिक मूव करा देते हैं तो आपका वो मूवमेंट कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर बंदा हिलता रह जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है जंप एंड शूट विथ प्री फायर। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है भाई साहब मतलब इतना ही खतरनाक है कि आप मत ही करो, करो पर ध्यान से करना, क्योंकि प्री फायर में गोलियां वेस्ट होता है। और जंप एंड शूट करने के टाइम भाई कभी कभी एनिमी इतना क्लोज आ जाता है कि वो आपके ऊपर पूरा एकदम पेल देता है आपको। तो आपको मैं स्लो मोशन में ये मूवमेंट दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं आया, कूदा और प्री फायर, एनिमी दिखा, मर गया भोसड़ी का। ठीक है, तो समझ में आया क्या? जब आप जंप एंड शूट विथ प्री फायर करते हो, अगर आपके सामने कोई बंदा क्राउच फायर या फिर जंप फायर और अगर जिगल मूवमेंट वाला फायर करे तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, असर होगा बट थोड़ा सा कम। और अगर कोई बंदा आपके सामने लेट जाए तो याद रखना, अगर कोई बंदा आपके सामने लेट जाए तो आपका जो क्रॉस एयर है उसे आपको उस एनिमी का हेड पर टारगेट करना होता है। ठीक है, अगर आप एनिमी का हेड पर टारगेट नहीं करोगे तो भाई साहब बैंड बज जाएगा आपका, और एक हेडशॉट एक गेम का कतई सर्वनाश कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्राउच एंड फायर, मेरे मतलब है बैठक बैठक करके गोली चलाना। भाई साहब देखो ये जो टेक्निक है मेरा एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप एनिमी के सामने ऐसे बैठ जा के गोली करते हो ना तब सब एनिमी का जो बुलेट्स निकलता है वो सीधा आपके हेड पर ही जाता है। कतई जहर लेकर ये मूवमेंट स्लो भी हो जाता है। क्राउच फायर मेरा नापसंदीदा मूवमेंट है, पर बहुत से बंदे होता है कि क्राउच फायर बहुत ज़्यादा ही प्रेफर करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे मानो तो क्राउच फायर उतना काम का नहीं है, अगर आप फास्ट क्राउच फायर कर सकते हो तो थोड़ा बहुत काम आ सकता है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि पबजी लाइट में जो एम असिस्ट है ना
वो बहुत ही खतरनाक है। यानी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्रॉस हेयर खुद ब खुद एनिमी का सर पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम। अभी मैं क्राउच फायर की कुछ शॉट्स मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है भाई। तो मैंने जैसे कहा क्राउच फायर का डिसएडवांटेज देखो, मैं कर रहा हूँ फिर भी देखो हेडशॉट से मर गया मैं, ठीक है। तो हमारा अगला मूवमेंट है ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट यानी कि अगर कोई एनिमी अचानक से आपके सामने आ गया तो अगर आप लेट के उसे पेल देते हो तो वो होता है ड्रॉप शॉट। मैं अभी आपको स्लो मोशन में ये दिखाता हूँ, देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बंदा ड्रॉप शॉट से हमारे बंदे को पेल रहा था, तभी मैंने इसको जब एम किया डायरेक्ट हेड पर। देख रहे हो आप? नहीं मतलब अगर कोई बंदा लेट जाए और अगर स्कोप इन करके आप मार रहे हो तो डायरेक्ट हेड पर ही ओपन होगा उसका स्कोप, ठीक है भाई। तो ड्रॉप शॉट ध्यान से, ड्रॉप शॉट बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही वीक भी है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। मैं क्राउच फायर और ड्रॉप शॉट का दीवाना नहीं हूँ, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हो, यानी कि अगर जब आप ये दोनों मूवमेंट कर रहे हो ना, तो अगर क्राउच करके ही प्रोन और फिर प्रोन होकर ही खड़ा हो जाओ, फिर आप इस टाइम पर गोली चलाते हो तो बहुत ही खतरनाक मूवमेंट होगा वो, ठीक है। तो इस बारे में मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी भी क्लोज रेंज में प्रोन नहीं होना चाहिए जहाँ तक आपका क्रॉस यार ना हिले, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत से बंदे होता है कि चलो हाँ वीडियो देख लिया कि मज़ा आ गया, नहीं आज तो कुछ कर ही डालूंगा। हाँ भाई आप कर लोगे, पर आपको ये सब कुछ ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ जब कोई एनिमी मुझसे फ़ाइट लेता है कि तभी एक ही स्टाइल में फ़ाइट लेता है, ना मुन्ना ना, ऐसे ना होने वाला। आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, और आपको सारे ध्यान में रखना होगा जो क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। ओके बाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अगर आपका काम का लगा हो तो लाइक पे लो यार।